नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। अगर आप मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि जैसे शहरों में रहते हैं या फिर आप नहीं भी रहते हैं लेकिन आपका वास्ता इन शहरों से पड़ता है तो रिमोट साइड में रखिए और अगले आधे घंटे तक इस कार्यक्रम को देखिए, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके शहर के बारे में आज कुछ खास बताने वाला है। जी हां, नासा की एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगले 20-30 सालों में ये शहर 3 फीट तक डूब सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि समुद्री लेवल यहां पर बढ़ेगा और ये शहर डूबने की आशंका रहेगी। ये रिपोर्ट में कही गई है और 2040 तक हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे और सिर्फ भारत में ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग का असर दुनिया के सभी देशों पर बराबर से पड़ेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि तरक्की भी जरूरी है। ऐसे में ग्लोबल वार्मिंग रुकेगी कैसे और क्या, क्योंकि ये 20-30 सालों का अगले 20-30 सालों के लिए अनुमान जताया गया है। तो क्या अगर अभी से युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू किए जाएं तो क्या नासा की इस रिपोर्ट को हम लोग गलत साबित कर पाएंगे? इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। आपको अभी कुछ दिन पहले हिमाचल के किन्नौर में आया लैंडस्लाइड तो याद ही होगा। सुर्खियां बनी तस्वीरें आपको सोशल मीडिया पर भी मिली होंगी। जमीन खिसकी और चट्टान लिए मिट्टी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करती चली गई। ऐसा मंजर दिल में सिहरन भरने के लिए काफी था। अब जरा हाल ही में उड़ीसा, अमेरिका, फ्रांस, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग को याद कीजिए। करोड़ों की संख्या में पेड़ जले, जानवर मरे और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें विकास चाहिए, जिसका नतीजा है ग्लोबल वार्मिंग। शायद इसीलिए आज नासा ये कह रहा है कि आने वाले 20 से 30 सालों में समुद्र के किनारे बसे भारत के 12 शहर 3 फीट पानी में डूब जाएंगे, जिनमें मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, विशाखापत्तनम जैसे शहर शामिल हैं। इसके अलावा गोवा राज्य भी पानी में डूब जाएगा और तो और बहुत सारे शहर तो ऐसे भी हैं जो कि 8 लाख सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा हो गई है। समुद्री और मैदानी इलाकों में आपने ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले असर को तो जान लिया, तो चलिए अब जरा पहाड़ों पर भी इसकी छाप देख लेते हैं। ब्रिटेन की शेफील्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट कहती है कि 2004 से 2016 के बीच पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में लैंडस्लाइड की घटनाएं सबसे ज्यादा हुई हैं। 28% घटनाएं तो सिर्फ पहाड़ों पर हो रहे निर्माण कार्यों की वजह से होती हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। लैंडस्लाइड की दूसरी सबसे बड़ी वजह तेज और बेमौसम बारिश है। अगर सिर्फ हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ लैंडस्लाइड की घटनाएं पिछले साल के मुकाबले 116% बढ़ गई हैं और बादल फटने की घटनाओं में भी 121% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 13 जून से 30 जुलाई तक अकेले हिमाचल प्रदेश में ही लैंडस्लाइड की 35 घटनाएं हो चुकी हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में 4,20,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां कभी भी बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड हो सकती है। आपने अब तक भारत में ग्लोबल वार्मिंग का असर देखा, अब जरा इसे दुनिया के पटल पर भी रखकर समझते हैं। यूनाइटेड नेशंस के इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC की ताजा रिपोर्ट कहती है धरती का तापमान 2040 तक यानी अगले 19 सालों में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ जाएगा। आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि अगर सभी देश कार्बन एमिशन को रोक भी दें तब भी धरती के तापमान को बढ़ने से नहीं रोका जा सकता। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब दुनिया में पहले से ज्यादा सूखा पड़ेगा, ज्यादा तूफान आएंगे और बेमौसम बारिश होगी। एशिया में पहले से ज्यादा लू चलेंगी और इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर पूरी दुनिया के मुकाबले ज्यादा तेजी से गर्म होगा, जिसकी वजह से भारत जैसे देशों में पहले से ज्यादा गर्मी पड़ेगी और ज्यादा बाढ़ आएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में मानसून का पैटर्न भी बिगड़ जाएगा। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि औद्योगिक युग के बाद अब तक धरती का तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, जो अगले 2 दशकों में 1.5 और 2060 तक 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा।
वहीं अगर कार्बन एमिशन को नहीं रोका गया तो धरती का तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों ने पिछले दशक को पिछले 1.5 लाख सालों में सबसे गर्म दशक करार दिया है, और अगर हम अब भी नहीं चेते और विकास के लिए प्रकृति का दोहन ऐसे ही जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पहाड़ों पर सूखा होगा, शहर समुद्र के आगोश में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं RMSI में सस्टेनेबिलिटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पुष्पेंद्र जौहरी और साथ ही पर्यावरणविद विमलेंदु झा। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और मेरा सबसे पहला सवाल जौहरी जी आपसे होगा सर, क्योंकि मोटे तौर पर जब ये रिपोर्ट छपती है कहीं पर तो एक आम दर्शक के लिहाज से हम ये समझते हैं या आम पाठक के लिहाज से हम ये समझते हैं कि जो रिपोर्ट छपी है कि सी लेवल बढ़ जाएगा 3 फीट तक, तो जो आसपास के शहर हैं वो डूब जाएंगे। ये एक आम नागरिक के हिसाब से हम लोग ये समझते हैं। आप जरा बताएं, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, शहर डूब जाएंगे 3 फीट लेवल अगर बढ़ेगा तो इसके अलावा और क्या क्या खतरे हैं? मतलब जब हम ये पढ़ते हैं कि सी लेवल बढ़ जाएगा, जो नासा की रिपोर्ट में कही गई है जो बात, इसके और क्या मायने हैं सर? ये जरा आसान भाषा में हमारे दर्शकों को आप बताएं। मृत्युंजय जी शुक्रिया। सबसे पहले कमिंग टू योर क्वेश्चन, देखिए अगर हम 3 फीट वाटर लेवल बढ़ने की बात करें तो अगर आप वैसे देखें तो 3 फीट पानी कोई बहुत ज्यादा ऊंचाई होती नहीं है, लेकिन जब ये पानी जो है ये ओशन का एक परमानेंट लेवल इतना बढ़ जाएगा तो उसके बड़े सारे साइड इफेक्ट्स आएंगे। जैसे शायद आप आज की तारीख में अगर कहीं पे हाई टाइड से वाटर जो है वो 1 मीटर और बढ़ता है तो वो लगभग 1.5 मीटर और ऊपर चला जाएगा। अब इसमें सिचुएशन ये हो सकती है कि जो हमारी सी वॉल्स हैं पानी उसको क्रॉस कर जाए जहां पे है, और जहां नहीं है वहां पे वाटर लेवल जो है वो कई दफे ये भी हो सकता है कि वो जो हमारा बीच है या जो जितना हमने ओपन एरिया छोड़ रखा है उसे क्रॉस करके आगे तक चला जाए। दूसरी चीज आप ये सोचिए, जब साइक्लोन आता है तो जो उसके साथ जो सर्ज आती है अब वो भी बढ़ गई, ऑटोमेटिकली बढ़ गई हर चीज। तो जो सर्ज पहले 1 मीटर 2 मीटर हाइट पे होती थी वो अब ऐसा नहीं है कि 1.3 या 2.3 पे पहुंचेगी, वो उससे ज्यादा जाएगी, क्योंकि ये जो है ये चीजें लीनियर नहीं है। जब वाटर लेवल ओशन का बढ़ जाता है तो जब सर्ज आएगी तो वो नॉन लीनियरली ज्यादा जाएगी। तो अगर हमारा वाटर लेवल 0.3 मीटर से बढ़ रहा है तो जब साइक्लोन के साथ जो सर्ज आएगी उसकी हाइट जो है वो जहां 1 मीटर था वहां 1.5 मीटर या 1.25 मीटर तक भी जा सकती है। तो ये इसके साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। अब अगर हम सिर्फ 3 फीट ओशन लेवल बढ़ने की बात करें तो बहुत सारी जगहें हमारे कोस्ट लाइन पे ऐसी हैं जो कि 0 एलिवेशन पे है, मतलब दे आर एट द सेम हाइट जिस हाइट पे ओशन है का वाटर है। तो इसका मतलब वो सारी जगहें तो ऑटोमेटिकली परमानेंटली ही पानी के नीचे चली जाएंगी। अब लेकिन 0.3 मीटर इतना भी नहीं है कि पूरी सिटी डूब जाएगी। आई थिंक ये सोचना गलत होगा कि भाई मुंबई डूब जाएगी या पूरी चेन्नई डूब जाएगी, या लेकिन ये है कि जो कोस्टल एरियाज हैं जहां पे एक्टिविटी है, जैसे जहां पे हमारे फिशिंग पॉइंट्स हैं जहां से फिशिंग के लिए बोट जाती हैं, वो सब है, वो सारे एरियाज को और पीछे मूव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे वाटर के नीचे चले जाएंगे। सिमिलरली ऐसी जगहें जहां पे लो लाइन फेरीज चलती हैं वो सब डूब जाएंगे आपके। तो इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात सर आपने बताई, और ये सवाल आपसे पूछने का मकसद मेरा सबसे पहले यही था कि हम लोग ये समझ पाएं
कि 3 फीट वाटर लेवल सी लेवल बढ़ने का मतलब आखिर होगा क्या, इसके क्या इंपैक्ट होंगे, क्या क्या इंपैक्ट होंगे, ये आपने बहुत डिटेल में बताया। अब विमलेंदु झा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जरा बताएं कि जो संभावित खतरे वाले शहर हैं जिनको लेकर इस रिपोर्ट में बात कही गई है, मुंबई, चेन्नई, कोच्चि, विशाखापत्तनम, भावनगर, तो आप बताएं कि इन शहरों में अब यहां से आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये खतरा आ जाता है 20-30 सालों में ही सही, तो हम उससे निपटने में सक्षम हो। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि ये इफ और मे बी नहीं है, ये संभावना नहीं है, ये एक निर्णायक रिपोर्ट है और बहुत वर्षों बाद साइंटिस्ट ने सबने मिलकर कहा है कि यह स्थिति आने वाली है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हो सकता है आए और हो सकता है नहीं आए, ये आ रही है। आईपीसीसी की ये जो पूरी रिपोर्ट है वो डेटा के बेस पे है, साइंस के बेसिस पे है। नासा ने कहा है, कोई आपके कॉलोनी के आरडब्ल्यूए ने नहीं कहा है कि हमारा शहर डूब जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसकी चेतना लेनी होगी और इसके बारे में निर्णायक कदम उठाना पड़ेगा। आपके ही रिपोर्ट में और के तहत नासा ने खुद कहा है कि बहुत जगहों पे जिस तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, अगर आप आईपीसीसी की रिपोर्ट देखें तो आईपीसीसी की रिपोर्ट कहती है कि ये सारी स्थिति इसलिए पैदा हुई है क्योंकि हम लोग अपने एक्शन से, ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट थ्रेट टू आवर क्लाइमेट इन दैट सेंस। तो अगर आप देखें तो 28% जो आप कह रहे हैं कि अगर भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, उसके 28% कारण जो हैं वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं। अगर आप केरला के फ्लड्स के बारे में बात कर रहे हैं, आप चेन्नई के फ्लड्स के बारे में बात कर रहे हैं, आप बहुत सारे एरियाज में जो फ्लडिंग की स्थिति हो रही है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने फ्लड प्लेन्स को इंक्रोच किया है, कोस्ट एरियाज को इंक्रोच किया है। तो अगर हमें अगले 20 साल में, अगले 30 साल में कोई तैयारी बना के रखनी है कि ये स्थिति आने वाली है, तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे कम कर पाएं। खत्म तो नहीं कर सकते हैं, कैसे कम कर पाएं। और इसके लिए एमिशन प्लान जो है किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं हो सकती, एक पूरे राष्ट्र की होनी चाहिए, एक पूरे विश्व की होनी चाहिए। क्योंकि ये कार्य इंडियन ओशन अगर गर्म हो रहा है, ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इंडियन लाइफस्टाइल और इंडियन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स जो है बहुत खराब है। वो विश्व के कारण, विश्व की जो अपनी गतिविधियां हैं, सबकी गतिविधियां हैं, इंक्लूडिंग इंडियंस, उनके कारण ये स्थिति है। साथ ही साथ हमारा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस क्या है। अगर आप पिछले 10 वर्षों में देखें, जिस तरह की भूस्खलन की एक्टिविटीज की घटनाएं हिमाचल में हुई है, बाढ़ आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे गांव अभी डूबे हुए हैं, महाराष्ट्र में पिछले महीने जिस तरह की तबाही मची है, हमने देखा है कि केरला में किस तरह से स्थिति खराब हुई वर्ष दर वर्ष। तो हमें एक डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस बनाना बहुत आवश्यक है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक क्लाउड बर्स्ट हो गया और लोग मर गए और इतने जान माल का नुकसान हो गया। अगर हमारे फ्लड प्लेन्स में, हमारे कोस्टल एरियाज में कंस्ट्रक्शन हो रखा है, तो सबसे पहले इसका इम्पैक्ट जो होगा वो उन फ्लड प्लेन्स पे होगा, उस इकोलॉजिकली वल्नरेबल एरियाज पे होगा। अगर बारिश होने वाली है खतरनाक लेवल्स की, जैसे किन्नौर में हुए और बहुत इलाकों में, तो आपको रोकना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि विकास में बाधा बन रहा है पर्यावरण। विकास में बाधा नहीं बन रहा है पर्यावरण, आपको जीने का एक आधार, जीने का एक कारण और आपको बचाएगा अगर आप पर्यावरण। ये बात ठीक है जो आप कह रहे हैं, ये बात बहुत जरूरी है। और चूंकि पूरी दुनिया में ये बात इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे इमिशन को कम किया जाए, हालांकि उस पर अब तक ठीक तरीके से अमल नहीं हो पाया है और उसी का नतीजा है कि ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ शहरों के पानी में डूबने की बात नहीं है, ये आप देखिए कि जो जंगलों में आग लगने की खबरें आती हैं, लैंडस्लाइड की खबरें आती हैं। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा अभी जंगलों में आग लगी है। तो तमाम तरह की ये जो साइड इफेक्ट हैं ग्लोबल वार्मिंग के, वो हम देखते हैं। लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जंगलों में आग की खबरें लगातार बढ़ रही हैं। अब घोषाल साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि यूनाइटेड नेशन के इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट कहती है कि धरती का तापमान 2040 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो चेतावनी अभी नासा की तरफ से जारी की गई है, जो रिपोर्ट जारी की गई है, क्या अगर अभी से इस रिपोर्ट को देखने के बाद युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू किए जाएं तो क्या हम इसको रोक पाएंगे? ये जो 3 फीट सी लेवल बढ़ने की बात हो रही है या फिर ये जो टेम्परेचर बढ़ने की बात हो रही है, क्या अगले 20-30 सालों तक अगर लगातार कड़ी मेहनत की जाए सही दिशा में तो क्या हम इसको रोक पाएंगे या अब मुश्किल है इतने वक्त में इसको रोकना? आपका टेक क्या होगा इसके ऊपर?
मुशार साहब, आपको आवाज आ रही है सर? लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इस सवाल पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है और यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं पुष्पेंद्र जौहरी जी, कि क्या अगर अभी से बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू की जाए तो क्या हम इस रिपोर्ट को झुठला सकते हैं? ये जो 3 फीट वाली रिपोर्ट है सी लेवल बढ़ने की, या फिर ये जो टेम्परेचर बढ़ने की बात हो रही है 1.5 डिग्री 2040 तक, क्या अभी हमारे पास इतना वक्त बचा है कि हम इसे कम कर सकते हैं अगले 20-30 सालों में? देखिए, मैं नहीं समझता कि अब हम इसे हम कम शायद कर पाए, जिसकी भी मुझे उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि अभी तक जो हम हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें तो क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग किसी एक कंट्री का एक्शंस का असर नहीं है। यहां पे द होल वर्ल्ड हैज टू कम टुगेदर, मतलब पूरे विश्व को साथ मिलकर के काम करना होगा, तभी ये हो सकता है। तो और अगर आप जो बेस्ट केस सिनेरियो है जो आईपीसीसी की रिपोर्ट में आया है, अगर आप उसे भी देखें तो उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि जो 21st सेंचुरी के जो लास्ट के 20 साल हैं, उस बेस्ट केस सिनेरियो में तब जाकर के हम आज अगर एक्शंस लेंगे तब हमें उसके जाके बेनिफिट्स मिलने शुरू होंगे, तब वाटर लेवल्स वापस नीचे आएंगे। तो आज की तारीख में जो सिचुएशन है, इसे देखते हुए हम इसको रोकने या कम करने की, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वी शुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, हमें करना चाहिए, हमें अपने जो हम एक्शंस ले रहे हैं उन्हें करता रहना चाहिए, क्योंकि लेकिन ये उसका असर 20 सालों में तो नहीं दिखेगा, उसका असर बाद में दिखेगा हमें। तो ये जो चीज आ रही है कि भाई 3 फीट तक पानी राइज होना है, इसको तो मान लें कि ये होगा। हाँ, ठीक बात है। ये मतलब आप कह रहे हैं कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है, और ये किसी एक देश की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर इस पर काम करना होगा, क्योंकि अलग अलग देशों में कई बार 2015 में पेरिस सम्मेलन हुआ, वहां पर बातचीत हुई, लेकिन उसको ठीक तरीके से अमल में नहीं लाया गया है। अब विमलेंदु झा जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि सरकारों के लेवल पर तो ठीक है, बातचीत हो रही है, अब कब प्रयास शुरू होंगे, किस स्तर पे होंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है, और सरकारों को तो सारी बातें मालूम है, तो उनको हम क्या समझाएंगे, क्योंकि उनके पास तो और भी डिटेल रिपोर्ट है। लेकिन क्योंकि जब एक आम पब्लिक के लिहाज से हम ऐसी खबरों को देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये जिम्मेदारी तो सरकारों की है, सरकार जाने, उनका काम जाने कैसे कम करना है। लेकिन हमारे आपके लेवल पर क्या प्रयास होने चाहिए, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि भारत में करीब 7,500 किलोमीटर से ज्यादा का जो कोस्टल एरिया है भारत में आता है, 7,500 किलोमीटर से ज्यादा, और जब इस तरह से खबरें आ रही हैं कि सी लेवल बढ़ेगा तो ऑलमोस्ट यहां पर करीब आप ये मान के चलिए कि 3 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे अगर 50 सेंटीमीटर भी यहां पर बढ़ोतरी होती है। ये आईपीसीसी की रिपोर्ट में ये बात कही गई है। तो एक पब्लिक के लेवल पर, क्योंकि जो इन शहरों में रह रहे हैं या जो नहीं भी रह रहे हैं, जिनका वास्ता है, जिनके ताल्लुक है यहां पर, उनको अपने लेवल पर क्या कुछ करने की जरूरत है सर? देखिए, हमने सरकार की जिम्मेदारी की बात नहीं की, इसलिए मैं सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी के बारे में बात करूंगा कि ये आम नागरिक जो है शहर को डूबने से नहीं बचा सकता है, वो 12 शहर को 10 शहर नहीं कर सकता है। जब तक सरकारें काम तरीके से नहीं करेंगी, अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो चल रहे हैं, जिस तरह की माइनिंग एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सब काम जो है वो एक इंडिविजुअल नहीं करता है, वो सरकार करती है या सरकारें करती है। हम एक चीज कर सकते हैं जौहरी साहब के कॉन्वर्सेशन को ऐड करते हुए, कि हम 12 शहर को हम 12 से 15 ना हो जाए, उससे हम रोक सकते हैं। हम 3 फीट की जो ऊंचाई है उसको हम 5 ना हो जाए, वो तक रोक सकते हैं। इंडिविजुअल्स को अपने लाइफस्टाइल के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, इसके सीरियसनेस को समझना पड़ेगा कि हम अपनी लाइफ को, हम ये सोचते हैं कि कंज्यूमरिज्म ही हमारा सबसे बड़ा सोल्यूशन है, हम पैसा कमाते हैं ताकि खर्च कर पाएं, ताकि हम 24 घंटे बिजली में रह पाएं, बड़ी गाड़ी में घूम पाएं। इन सबों के ऊपर पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर शहरों के अंदर ऑक्सीजन नहीं रहेगी, अगर जिस तरह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, आपदाएं आ रही हैं, उससे हमारे अपने जीने के अधिकार के ऊपर जो है, जीने की संभावना के ऊपर जो है, वो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाए। तो जब तक 1.4 बिलियन इस देश के लोग और 6.5-7 बिलियन पूरे विश्व के लोग लो कार्बन लाइफस्टाइल को नहीं अपनाएंगे और सरकारें जो हैं निर्णायक रूप से इसके ऊपर काम नहीं करेगी, तब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकल के आ सकता है। हाँ, ये बात तो ठीक है,
सरकारों को निर्णायक स्तर पर काम करना होगा और हमें भी अपने लेवल पर जितना हम कंट्रीब्यूट कर पाए, हालांकि ये मेजरली तो बात ठीक कही उन्होंने विमलेंदु झा जी ने कि ये तो सरकारों के स्तर पर ही इसको लेकर के बड़े प्रयास हो सकते हैं, लेकिन जितना कंट्रीब्यूट हम और आप अपने लेवल से कर सकते हैं करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि हमारे आपके शहर के बारे में ही ये बात रिपोर्ट में कही गई है, नासा की रिपोर्ट में, और चूंकि रहना हमें आपको है तो हमें आपको और ज्यादा सतर्क रहना है और जितना कंट्रीब्यूट हम अपने लेवल पे कर पाए हमें करना चाहिए। बहुत शुक्रिया विमलेंदु जी आपका और साथ ही पुष्पेंद्र जौहरी जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि ये मामला कितना गंभीर है और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।